एक काफी गहरे नीले रंग की बॉडी जो कि बादलों की तरह सॉफ्ट दिखाई देती है, जिसके सिर के ऊपर हैं सेक्रेड हॉर्न्स और जिसका सिर बाघ और सांप के सिर जैसा मिक्सचर दिखाई देता है। ये सारी चीजें इकट्ठा होकर फॉर्म करते हैं ईस्टर्न सी के मास्टर को, चार गार्डियंस में से एक, जिसे कोई भी देखने पर पहली बार में यह कहेगा कि यह तो एक मॉन्स्टर है, द अज़ुरा ड्रैगन। जहां पर अज़ुरा ड्रैगन ने आते के साथ ही किम हाजिन और चानायुन के ऊपर अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू भी कर दिया होता है। जहां पर वह ड्रैगन अपने सामने देखता है उन छोटी छोटी चींटियों की तरह दिखने वाले किम हाजिन और चानायुन को, जिनके ऊपर अटैक करने के लिए वह ज्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं लगाता, बस कुछ रोर का अटैक करता है। और इस मामूली से अटैक में हमारे किम हाजिन को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वह भी सोचता है क्या यह ड्रैगन तो सच में इंसेन है, इसके ब्रीथिंग अटैक ही इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि मैं इसमें सांस भी नहीं ले पा रहा। तभी कोई चिल्लाने लगता है और ये होती है चान नायुन, जिसे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और उसकी माना वेन्स भी उसके चेहरे पर दिखने लगती हैं। हाजिन भी इस सीन को देखने के बाद कहता है क्या एक माना स्पेस्म, और हाजिन हमें इसका कारण बताता है और वह कहता है अज़ुरा ड्रैगन के इस ब्रीदिंग अटैक की वजह से जो चानायुन की माना वेन्स है उनका माना सप्रेस हो चुका है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऐंठन होने लगी है। अभी के लिए मैं एकदम ठीक हूँ क्योंकि मेरे शरीर में माना है ही नहीं, बाकी के सारे कैडेट्स तो बेहोश होने लगे होते हैं। और वह चिल्लाते हुए कहता चानायुन चानायुन अच्छे से सांसें लो, चानायुन शांत हो जाओ, पहले अच्छे से से वह देखता है अज़ुरा ड्रैगन को जो कि अपने तैयार कर रहा होता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिसे देखने के बाद तो हाजिन भी कहता है क्या ये सच में क्रेजी है हुआ है, आखिर यह ड्रैगन अब किस चीज की तैयारी कर रहा है। इस बार यह कोई ब्रीथिंग अटैक नहीं है बल्कि यह कुछ उससे भी खतरनाक है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, जहां पर हमारे हाजिन ने अपने ऑब्सीडियन ब्रेसलेट की जो सील होती है उसे लगा लिया होता है, साथ ही इजिप्शियन आर्चर सैंड सील को भी लगा दिया होता है, जो कि दोनों ही सील अपने आप में काफी पावरफुल हैं। जहां पर हमारे हाजिन ने तो पूरा जोर लगा दिया होता है, वह अज़ुरा ड्रैगन भी अटैक कर देता है हमारे हाजिन के ऊपर और उस अटैक का फोर्स सच में काफी खतरनाक होता है। हाजिन को भी उसके अटैक को रोकने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वह भी सोचता है नहीं मेरे कलाई में सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ टूट के अभी गिर जाएगा। हम देखते हैं हाजिन के इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी उसकी शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं, जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसकी शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। धीरे धीरे बढ़ के वे क्रैक्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। हाजिन भी अपने पावर का यूज करते हुए उन क्रैक्स को धीरे धीरे ठीक करने लगता है और कहता है बस थोड़ा और मुझे यहाँ पर रुकना है। वह चानायुन को संभालते संभालते अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने आप को वही बचा रहा होता है, लेकिन इतनी सारी पावर्स का यूज करने की वजह से उसे भी बेहोशी सी होने लगती है। वह भी सोच रहा होता है मैं एक हीरो शायद कभी नहीं बन सकता हूँ, और ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किम सो और उसकी टीम का सीन दिखाई देता है, जिन्होंने वहां पर आकर सारे ताजिन्स का मुकाबला कर लिया होता है और उन्होंने काफी सारे कैडेट्स को भी बचा लिया होता है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, मुझे तो अभी यो योनहा मिली भी नहीं और मुझे तो तब भी नहीं देखी थी जब पहली बार कैडेट्स को इकट्ठा किया गया था। किम सो कहता है तो क्या ऐसा है कि मुझे इस बैरियर के और अंदर जाना चाहिए? तभी इंस्ट्रक्टर कहता है हमें सबसे पहले जो कि घायल हो चुके हैं उन सारे ही लोगों को पहले सेफ प्लेस पर ले जाना होगा। तो चलो अब टाइम आ गया है लाइट हाउस पर वापस लौटने का। लेकिन वे तभी देखते हैं लाइट हाउस की तरफ, उस तरफ के सीन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वहीं वे आसमान में देखते हैं एक ड्रैगन को। जहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह भी कहता है आखिरकार इन दाजिन्स बास्टर्ड ने क्या किया, आखिर इतने आगे कैसे चले गए ये लोग, और लाइट हाउस वहाँ पर तो क्या हुआ। लाइट हाउस की ऐसी हालत को देखने के बाद तो रेचल भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती हुई हाजिन हाजिन नाम पुकारती हुई वहाँ से भागने लगती है। किम सोर उसे रोकने की कोशिश करता हुआ कहता है रेचल वहाँ अकेले जाना खतरनाक होगा। तभी सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने कोई बंदा तो आता है। इंस्ट्रक्टर भी उस बंदे को देख कर कहता है हे तुम वहां पर कौन हो, तुम जो भी हो तुम ठीक हो। तभी अचानक से उसके सामने आ जाता है काफी खतरनाक सा अटैक, जो कि उस इंस्ट्रक्टर को घायल करते हुए उसके बगल से निकल जाता है। इंस्ट्रक्टर के मुंह से भी बिमल पिचकारी छूट जाती है। किमसो वो घबरा जाता है। वह कहता है इंस्ट्रक्टर ठीक हो क्या आप? तभी वह बंदा जिसने इंस्ट्रक्टर पर अटैक किया होता है वह आते हुए कहता है अगर तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछो तो मैं कहूँगा कि मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। किम सो भी उसकी ऐसी अजीब सी आवाज़ को सुनने के बाद कहता है क्या ये ऐसी अजीब सी आवाज़ है? और वह बंदा कहता है लेकिन तुम लोग मुझे कह सकते हो डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल।
डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल के नाम को सुनने के बाद सभी लोगों के मन में अजीब सा ही डर बैठ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि एक सिंगल कैडेट की वजह से हमारा प्लान इतनी अजीब तरीके से उलझ जाएगा, लेकिन हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। तभी वह बंदा कुछ देखता है जहाँ पर उस डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल के हाथ में होती है यो योनहा। यो योनहा को वहाँ देखकर सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रेचल उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हारा सिंगल कैडेट से क्या मतलब है, किसने तुम्हारे प्लान को इतना उलझा दिया? वह बंदा जिसने गार्डियन और को चुराया और सारे ह्यूमंस को इकट्ठा किया। ऑफ कोर्स वह तो ड्रैगन के द्वारा मचाई हुई तबाही में अब तक तो दब के मर चुका होगा। जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो रेचल भी काफी घबरा जाती है और डर जाती है। तो क्योंकि मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अब अचीव कर लिया है तो मैं तुम्हारी जिंदगियों को छोड़ सकता हूँ। और भाई वह बंदा हमारी यो योनहा को अपनी एक पोटली में कैद करने लगता है। यो योनहा को उस पोटली में कैद करने के बाद वह कहता है, बगल में हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं उस सारे लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह बंदा भी कहता है यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जिंदगियों को बख्श रहा था, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिंदगियों को ऐसे ही पटकना चाहते हो, तो तुम मेरी तरफ आ सकते हो। और सारे लोग उसकी तरफ बढ़ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ हमारे किम हाजिन का सीन देखते हैं जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ होता है। तभी अचानक से वह अपनी आंखों को खोलता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, कभी कभार एक आध सप्ताह में चैप्टर नहीं भी आते हैं जिस वजह से नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, तो समझना भाई। इसी वजह से पिछले हफ्ते भी मैंने नहीं डाला था चैप्टर। तो सायोनारा।